यार मेरा करियर का आखिरी साल चल रहा है। हाँ। वो भाई आराम से खेल ले, मुझे छक्का मारने की क्या जरूरत है? ठा छक्का, मैं कहा बज्जी उल्लू ये क्या कर रहा है? एशिया कप यानी क्रिकेट का वो कप जिसे जीतने वाली टीम को एशिया का बादशाह माना जाता है। वो कप जिसे वर्ल्ड कप की तैयारी को परखने के लिए कराया जाता है। वो कप जिसमें रोमांच अपने चरम सीमा पर होता है। वो कप जिसे भारत ने सबसे ज्यादा 7 बार अपने नाम करा है। तो आज हम बात करेंगे एशिया कप के एक ऐसे ही थ्रिलर मैच की जिसमें रोमांच अपने चरम सीमा पर था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एशिया कप 2010 के भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एक थ्रिलर मैच की। इस मैच ने सभी को अपने दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर कर दिया था। The discussion took its very best to try India across the line. They may go on to India to win it. And there it is! It's done it for India. Came from right off the middle of the bat. मजा आएगा। तारीख थी 19 जून 2010 की। आमने सामने थी भारत और पाकिस्तान। टॉस के लिए आते हैं पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अफरीदी और भारत की ओर से MS धोनी। और टॉस जाती है पाकिस्तान के पक्ष में और पाकिस्तान पहले बैटिंग करने का फैसला करती है। क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ मैच हार गया था, तो एशिया कप में बने रहने के लिए मैच जीतना बहुत जरूरी हो गया था। वहीं भारत चैंपियन ट्रॉफी में मिली हार का बदला लेने को तैयार था, तो दोनों ही देशों के खिलाड़ी जीत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इसीलिए पहले गंभीर और कामरान और फिर भज्जी और शोएब अख्तर के बीच झड़प देखने को मिली। पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग के लिए आते हैं इमरान फरहत और सलमान बट, जो कि गजब की फॉर्म से गुजर रहे थे। भारत की खराब बॉलिंग के सामने पहले विकेट के लिए 71 रन जोड़ देते हैं, लेकिन हरभजन की एक गजब की बॉल और सहवाग के लाजवाब कैच ने इस पार्टनरशिप को तोड़ दिया और नए बैट्समैन के रूप में आते हैं शोएब मलिक। दोनों बैट्समैन ने संभल कर स्कोर को आगे बढ़ाया और पाकिस्तान ने एक समय 28 ओवर्स में 144 रन बना लिए थे और इन्होंने सिर्फ एक ही विकेट गवाया था। यहाँ से लग रहा था टीम 300 पार कर लेगी, लेकिन फिर जहीर खान की इन स्विंग पर शोएब मलिक गिल्ला खुड़वा बैठते हैं और अगले ही ओवर में जडेजा ने शानदार फॉलो थ्रो से सलमान बट को भी आउट करा दिया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को संभलने का मौका ही नहीं दिया और उमरान अमीन और उमरान अकमल को जल्दी ही पेविलियन भेज दिया। इसके बाद शाहिद अफरीदी ने तेज 32 रन और कामरान अकमल की 50 ने पाकिस्तान की लड़खड़ाती पारी को संभाला। पहले परवीन ने शाहिद अफरीदी को आउट करा, फिर कामरान को भी रैना के हाथों कैच करा पेविलियन पहुंचा दिया। इसके बाद अब्दुल रजाक और मोहम्मद आमिर भी 3-3 रन बना आउट हो जाते हैं और टीम 267 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। और यह लगातार 9वीं बार था जब पाकिस्तान टीम ऑल आउट हो गई थी। टीम इंडिया को 50 ओवर में 267 रन बनाने थे। अब बारी थी भारत के मजबूत बैटिंग लाइनअप की। इसके सामने थी पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी, शोएब अख्तर, आमिर और अजमल जैसे बॉलर्स की। भारत की तरफ से ओपनिंग के लिए आते हैं वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर। शुरू में दोनों ही ओपनर पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक के सामने बेबस नजर आ रहे थे। चौके से पारी की शुरुआत करने वाले सहवाग को खाता खोलने के लिए भी 12 बॉलों का सामना करना पड़ गया था और गौतम गंभीर भी अपने फेवरेट शॉट्स नहीं खेल पा रहे थे। इसी बीच सहवाग अपने 10 रन के निजी स्कोर पर रज्जाक की आउट स्विंग पर आउट हो जाते हैं। अब विराट कोहली क्रीज पर आते हैं और आते ही अपना सिग्नेचर शॉट कवर ड्राइव लगाते हैं, लेकिन इसके बाद वे भी शाहिद अजमल की बॉल पर बोल्ड आउट हो जाते हैं। इसके बाद टीम इंडिया के कप्तान MS धोनी क्रीज पर आते हैं, जो गंभीर के साथ पारी को आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच गंभीर अपनी 50 भी पूरी कर लेते हैं। अब टीम इंडिया को 86 बॉल में 88 रनों की जरूरत थी। यहाँ से भारत आसानी से जीतता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि इनके अभी 8 विकेट बाकी थे। इसी बीच गंभीर और कामरान के बीच कुछ खास सुनी होती है, जिससे गंभीर अपना ध्यान भटक जाते हैं और वे अजमल की बॉल पर 83 रन बना आउट हो जाते हैं। इसके बाद रोहित शर्मा भी 22 रन बना आउट हो जाते हैं। मुश्किल तो तब हो गया जब धोनी भी 55 के निजी स्कोर पर आउट हो गए। इसके बाद आए रविंद्र जडेजा भी कुछ खास नहीं कर पाए और सिर्फ 6 रन बना अजमल की बॉल पर आउट हो जाते हैं। अब भारत को चाहिए थे 29 बॉल्स में 49 रन। अब भारत के करोड़ों फैंस की आज सिर्फ सुरेश रैना पर टिकी थी। रैना ने भी निराश नहीं करा और अच्छे शॉट्स खेले। अब 23 बॉल्स में 36 रनों की जरूरत थी। इस स्कोर पर हरभजन ने शोएब की बॉल पर एक 6 उड़ा दिया। इसके बाद सुरेश रैना ने एक चौका और एक छक्का लगा मैच काफी हद तक अपनी ओर खींच लिया। 49वें ओवर में एक बार फिर पाकिस्तानी बॉलर शोएब अख्तर हरभजन से भिड़ जाते हैं। अब लास्ट ओवर में 7 रनों की जरूरत थी। लास्ट ओवर की पहली बॉल पर सुरेश रैना सिंगल लेकर नॉन स्ट्राइक पर आ जाते हैं। 5वीं बॉल पर रैना वापस स्ट्राइक लेने के चक्कर में रन दौड़ पड़ते हैं, लेकिन कीपर कामरान के सटीक थ्रो से रन आउट हो जाते हैं। इसी बीच शोएब अख्तर और भज्जी फिर से भिड़ जाते हैं। पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये उलझना पाकिस्तान को कितना भारी पड़ने वाला है। अब भारत को 4 बॉल में 6 रनों की जरूरत होती है और नए बैट्समैन के रूप में आते हैं परवीन कुमार, जो ओवर की चौथी बॉल पर डबल ले लेते हैं और अगली ही बॉल पर सिंगल लेकर स्ट्राइक हरभजन को दे देते हैं। अब 2 बॉल्स में भारत को 3 रनों की जरूरत थी, लेकिन
भज्जी ने कुछ और ही सोच रखा था। भज्जी ने 5वीं बॉल पर एक लंबा छक्का उड़ा दिया। इसी के साथ भारतीय ड्रेसिंग रूम खुशी से झूम उठा। सभी खिलाड़ी मैदान की तरफ दौड़ पड़े। वहीं पाकिस्तानियों का मुंह देखने लायक था, स्पेशली शोएब अख्तर का। इसीलिए कहते हैं बाप बाप होता है और बेटा बेटा। आपका फेवरेट मैच कौन सा था, हमें कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलिएगा।